श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद मथुरा में आगमन हुआ। मुख्यमंत्री ने मथुरा के डैम्पियन नगर स्थित पांचजन्य प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम का फीता काटकर उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा रुपये 1962.52 लाख में पांचजन्य प्रेक्षागृह को बनवाया गया है। उक्त प्रेक्षागृह में लगभग 900 लोगों के बैठने का स्थान है। पांचजन्य प्रेक्षागृह उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने एक विशालकाय गुब्बारा आकाश में छोड़कर पावन पुनीत श्री कृष्ण जी का 5251वें जन्मोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसी समय जनपद के अन्य प्रमुख 17 स्थानों पर गुब्बारे उड़ाए गए। इसी के साथ जनपद में 5 बड़े मंच, 19 छोटे मंच और 20 प्रमुख मार्गों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण जी का हर्षोल्लास एवं धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांचजन्य प्रेक्षागृह में मां सरस्वती जी के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शुभारंभ के दौरान प्रेक्षागृह शंखवादन से गूंजता रहा। मुख्यमंत्री का स्वागत 5251 फूलों से बनी माला से किया गया। मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र एवं मंडलायुक्त श्रीमती ऋतु माहेश्वरी ने काना माखन मटकी पेंटिंग चित्र देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा संकलित मीरा ग्रंथ तथा पद्मिनी कोल्हापुरे के भजन एल्बम का विमोचन किया। इसके पश्चात प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री के समक्ष जनपद मथुरा के विभिन्न विकास कार्यों में से संबंधित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किया, जिसको प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भी देखा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं हेतु वर्साना में पीपीपी मोड पर श्री राधा रानी मंदिर पर बने रोपवे तथा मथुरा वृंदावन में यमुना मैया जी के चलने वाले क्रूज का वर्चुअल रूप से बटन दबाकर शुभारंभ लोकार्पण किया। रोपवे में 12 ट्रॉली हैं, जिसमें प्रत्येक ट्रॉली में 6 लोगों को ले जाने की क्षमता है। यमुना जी पर चलने वाले क्रूज से श्रद्धालुओं मथुरा के पवित्र घाटों एवं पौराणिक धरोहरों के दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने राधा कृष्ण की लीला स्थली ब्रज के विकास के लिए 1036.65 करोड़ रुपए की 178 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिसमें 138 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 40 परियोजनाओं का शिलान्यास, कुल 178 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। लोकार्पण की 138 परियोजनाओं की कुल लागत रुपये 64,325.30 लाख रुपए है तथा शिलान्यास की 40 परियोजनाओं की कुल लागत 39,339.75 लाख रुपए है। मुख्य लोकार्पण परियोजना में मथुरा स्थित पांचजन्य प्रेक्षागृह का पुनः विकास कार्य रुपये 1962.52 लाख रुपए, वृंदावन स्थित लक्ष्मण शहीद स्मारक का पुनर्निर्माण कार्य रुपये 1011.38 लाख रुपए, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर डी गेट की तरफ गेट का निर्माण कार्य 206.10 लाख रुपए, गोवर्धन स्थित कुसुम सरोवर में लाइट एंड साउंड शो की स्थापना कार्य रुपये 526.59 लाख रुपए, वर्साना में तीर्थ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा अंतर्गत पीपीपी मोड पर श्री राधा रानी मंदिर पर रोपवे की स्थापना रुपये 1589 लाख रुपए, गोवर्धन में चंद्र सरोवर परिसर में टॉयलेट ब्लॉक, पाथवे, बाउंड्री वॉल, इंटरप्रिटेशन सेंटर, लाइब्रेरी, मीटिंग हॉल आदि का कार्य रुपये 743.35 लाख, मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण कार्य रुपये 4095.73 लाख रुपए, नगर निगम वृंदावन के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य रुपये 4,697
21 लाख रुपए। विधानसभा क्षेत्र गोवर्धन में राजकीय महाविद्यालय के निर्माण कार्य रुपए 830.48 लाख रुपए। मुख्यमंत्री की घोषणा अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय मथुरा का भवन निर्माण कार्य 828.64 लाख। जनपद मथुरा में ड्रग वेयर हाउस का निर्माण 1914.56 लाख। संभागीय कृषि प्रशिक्षण कार्यालय का प्रदर्शन केंद्र राया। जनपद में ढांचागत अन्य सुविधाओं का उन्नयन कार्य हेतु 1088। अन्य क्षेत्रों सहित मार्ग 4 लेन चौड़ीकरण सुंदरीकरण रुपए। मथुरा वृंदावन मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण कार्य रुपए 3120 लाख रुपए। बलदेव से राया सादाबाद मार्ग जुगसना मार्ग में चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण कार्य योजना के लिए 1712 लाख। मुख्य शिलान्यास परियोजनाओं में अकबरपुर जैत में टूरिस्ट सेंटर का निर्माण कार्य रुपए 1677 लाख रुपए। गोकुल बैराज में अपस्ट्रीम बाईं तरफ वासुदेव वाटिका का निर्माण एवं विकास कार्यों का रुपए 4533 लाख। बरसाना स्थित राधा बिहारी इंटर कॉलेज की भूमि पर पर्यटक जन सुविधा केंद्र निर्माण कार्य 4750.51 लाख रुपए। मथुरा परिक्रमा मार्ग का नवीनीकरण एवं विकास कार्य रुपए 1889.64 लाख रुपए। गोकुल में नगर पंचायत की भूमि पर पर्यटक सुविधा केंद्र एवं निर्माण कार्य 2988 लाख रुपए। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण कार्यालय भवन का निर्माण कार्य रुपए 1773.69 लाख रुपए। गोविंद विहार योजना के विकास कार्य रुपए 3282.12 लाख रुपए। हनुमंत विहार योजना के विकास कार्य रुपए 2960.69 लाख रुपए। मथुरा में मच्छी फाटक से NH 19 तक सड़क के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य 1020.54 लाख रुपए। मथुरा में प्रस्तावित श्री रंगनाथ जी मंदिर से बड़ी बगीची तक हेरिटेज विकास कार्य करते हुए 2429.53 लाख रुपए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत स्वीकृत 50 सैया क्रिटिकल गैप्स ब्लॉक का निर्माण कार्य रुपए 1782.22 लाख रुपए आदि कार्य कराए जाएंगे और जिनका शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा नंदोत्सव के अवसर पर मुझे ब्रज में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा नंदोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मुझे परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए सभी का हृदय से बधाई, आप सबका अभिनंदन। उन्होंने सभी जनपद वासियों का आभार प्रकट किया क्योंकि उनके द्वारा तीसरी बार हेमा मालिनी को भारी बहुमत से विजयी बनाया गया तथा अपना सांसद चुना गया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन में भागीदार बनकर उन्हें प्रभु की लीला और उनकी कृपा को देखने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही ब्रजवासियों द्वारा हेमा मालिनी को चुनाव जीतने का ऋण जो हमारे ऊपर चढ़ा है उसे उऋण करने के लिए एक प्रयास करके उन विकास परियोजनाओं के माध्यम से यहाँ का विकास किया जाएगा। पूरी दुनिया में ब्रजभूमि के लिए आकर्षण है। मथुरा की संस्कृति की विरासत जो समृद्ध है। पूज्य संतों, ब्रज तीर्थ विकास परिषद जनप्रतिनिधियों ने इस बात का उल्लेख किया है। इस बार 5251वां जन्मोत्सव का ये आयोजन इस बार इस भूमि में आयोजन के साथ हमें जोड़ने जा रहा है। हमारी विरासत बहुत पुरानी है। भारत एक ही धर्म है और वह है सनातन धर्म। एक लंबा इतिहास, एक लंबी ख्याति और विरासत हमारे पास, जिसको हमारे पूज्य संतों ने संभाल कर रखा है। धार्मिक आयोजन, कथा वार्ता, भोजपत्रों, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पूज्य संतों तथा विरासत को संरक्षित रखा गया है। उसी विरासत का हिस्सा बनने के लिए, विकास को जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तारीफ करते हुए कहा कि इनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंचन के लिए 5 जन्य प्रेक्षागृह दिया गया है, जो सराहनीय है। भव्य प्रेक्षागृह बनाया गया है जिसमें लगभग 1000 दर्शक एक साथ यहाँ बैठ सकते हैं, जिसमें पहला मंचन भारत की कला जगत की प्रख्यात कलाकार एवं सांसद हेमा मालिनी
का होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हेमा मालिनी की तीसरी बार जिताने के लिए ब्रजवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उसके भीतर कला और विकास के प्रति समर्पण का भाव है। जब हेमा मालिनी पहली बार सांसद बनी तो संसद में पहला मुद्दा उठाते हुए कहा कि क्या यमुना मैया को शुद्ध होने का अधिकार नहीं है। उन्होंने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का मुद्दा भी उठाया। कहा कि ब्रज क्षेत्र में भौतिक आध्यात्मिक उन्नयन में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका यहाँ के विकास कार्यों के लिए सकारात्मक योगदान है और वह लगातार आगे बढ़ा रही हैं। विकास की योजनाओं को लेकर वे न सिर्फ लखनऊ दिल्ली आती हैं बल्कि फ़ोन करके भी यहाँ के विकास की चिंता करती हैं। सीएम ने जनप्रतिनिधियों ब्रज तीर्थ विकास परिषद की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि 5 जन प्रेक्षागृह में 1000 दर्शक एक साथ बैठ सकेंगे। शहीद लक्ष्मण स्मारक भवन भारत की विरासत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए मंच है। कुसुम सरोवर के पुनरुद्धार का लाइट साउंड से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जो विरासत एवं विकास को लेकर चलेगा। जो लोग दुनिया के अंदर हर मुद्दों पर मुखर होते हैं, उनको सबके मुँह बांग्लादेश की घटना पर बंद हैं। उन्होंने वोट बैंक खिसकने का भय, पैरों के नीचे की ज़मीन की चिंता है। उन लोगों को फिलिस्तीन दिखता है लेकिन बांग्लादेश नहीं, क्योंकि वहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदुओं को मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमें वर्तमान की चुनौतियों को समझना पड़ेगा। जो चुनौती सनातन धर्म के सामने है वही भारत की चुनौती है, जो भारत की चुनौती है वही सनातन धर्म की है। दोनों एक दूसरे से खुद को अलग नहीं कर सकते। सीएम ने पूज्य संतों का आह्वान किया, समाज को एकजुट करने के लिए जुटना होगा। यदि हमने भूल की, समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं वह सफल हुई तो हालात खराब होंगे। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर यातनाएं हो रही हैं, मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हिंदू समाज सुरक्षित होगा, हमें एक एक को जोड़ना पड़ेगा और विभाजनकारी ताकतों को बेनकाब करना होगा, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए वादों के आधार पर समाज को बांटना चाहते हैं। हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, ये सब हैं अरियो छोरियों। सुनो नंदराय जी, अब छोड़ो कृपणता। झटपट दे दो, देख जिसका जो बनता। धन धन को धन हमें, देखो धन धन को धन हमें। ओ देखो लल्ला पे हार के हरस मनाएंगे, धन के आनंद भयो पुत्र धन पाएंगे, धन के आनंद भयो पुत्र धन पाए। मैंने दर्शन किए थे चतुर्भुज नाथ के, अनुपम, अद्वितीय, अन्योत्तम। कोई व्यक्ति हो तो व्यक्त हो, ये तो साक्षात नारायण जान पड़ते हैं, जो मुझे शिशु के रूप में कृतार्थ करने आए हैं। निश्चित ही मेरा सपना सत्य हुआ है। सपना जो देखा सच हो गई। नंद के आनंद भयो पुत्र धन पाएंगे, नंद के आनंद भयो पुत्र धन पाएंगे। लाला को स्वागत करो,
योग निद्रा में सोई थी। लगता है जैसे कोई जादूगरनी माया की सलाई से आंखों में नींद का काजल। और लोग इस बात के प्रति उत्सुक रहते हैं। सचमुच प्रधानमंत्री जी जब बात विकास और विरासत की करते हैं तो विरासत यही जो आपके पास है, ये धरती कितना समृद्ध है। मैं भी सुन रहा था चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से, यहां के माननीय प्रतिनिधियों से, और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के पूज्य संतों के साथ ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस बात का उल्लेख किया है कि भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव का ये आयोजन इस बार इस भूमि में इस आयोजन के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। आप सोचो, संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो। किसी के पास इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। क्योंकि ये तो द्वापर की बात है। द्वापर के तत्काल बाद तो कलयुग आ गया। द्वापर के अंत में एक लंबे समय तक प्रभु की लीला का एहसास इस देशवासियों को प्राप्त हुआ था। उसकी कृपा दृष्टि इस देश पर पड़ी थी, सनातन धर्मावलंबियों पर पड़ी थी। पूरी दुनिया में केवल सनातन ही सनातन धर्मावलंबी थे। और लक्ष्मण स्मारक भवन, यह भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव, भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भारत के जवानों के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने का एक मंच है। कुसुम सरोवर, इसे भी यहाँ पर आज पुनरुद्धार करके लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के साथ इसको जोड़ने का काम श्री राधा रानी मंदिर में बरसाना में अब रोपवे भी आज प्रारंभ हो गया है। हमें हमारे बुजुर्ग संत जो पहले पैदल ही चढ़ जाते थे, मैं आज पूज्य फुलडोल जी महाराज को देख रहा था। इस उम्र में भी मैं सचमुच उनका सम्मान करूंगा, उनको नमन करूंगा। इस उम्र में भी उनके मन में इच्छा शक्ति वही जज्बा। ठीक है, शरीर का उम्र के साथ भौतिक काया है, वह अपना एक समय तक साथ देता है, लेकिन जज्बा है एक समय था। आयोजनों के माध्यम से, इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से, इस विरासत के संरक्षण के लिए, कथा वार्ता के माध्यम से, भोजपत्रों के माध्यम से, पांडुलिपियों के माध्यम से, गुरु शिष्य की परंपरा के माध्यम से उसके संरक्षण का काम किया और उसी विरासत का हिस्सा बनने के लिए, उसके साथ विकास की पुट जोड़ने के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, ब्रज तीर्थ विकास परिषद को, और खास तौर पर यहाँ के माननीय विधायक और यहाँ के माननीय सांसद दोनों को, जिन्होंने यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मंचन के लिए 5 जन्य प्रेक्षागृह दिया है। कितना भव्य प्रेक्षागृह हमारे मथुरा वृंदावन को प्राप्त हो गया है, कितना भव्य मिल गया है। लगभग 1000 दर्शक एक साथ यहां पर आ जाएंगे। और उसमें भी आपने देखा है यहां पे कि इसमें पहला मंचन होने जा रहा है भारत की कला जगत की एक प्रख्यात अदाकार। अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो विकास की योजनाएं यहां के लिए प्राप्त हुई हैं, उनके लोकार्पण का सौभाग्य मुझे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के एक दिन पूर्व प्राप्त हो रहा है।
मैं इसके लिए भी आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्रीमती हेमा मालिनी जी के प्रति अपनत्व का भाव दिखाते हुए तीसरी बार उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बना करके भेजा, और इसलिए उसके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का इच्छा इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता था कि मैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन में भागीदार बनूं। प्रभु की लीला और उनकी कृपा को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा, साथ ही ब्रजवासियों को उनके द्वारा यहां पर श्रीमती हेमा मालिनी जी को चुनाव जिता करके भेजने के बाद जो ऋण हम लोगों के ऊपर है, उसको वो ऋण चुनाव को लेकर के आज यहाँ पे कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज हम सब जब यहां पर आए हैं, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये आपकी आस्था का सम्मान करते हुए आपको विकास के पथ पर आगे बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम सबके सामने एक लक्ष्य तय किया है, 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। लेकिन केवल विकसित भारत नहीं होगा, उसमें विरासत भी होगा और विकास भी होगा, दोनों का समन्वय होगा। गुलामी के अंशों को हमें सर्वथा समाप्त करना है, और गुलामी के अंशों को समाप्त करते हुए हमें एक ऐसे नए भारत का, जो अपने विरासत पर भी गौरव की अनुभूति करता हो, विकास को उसके साथ जोड़ करके नए कलेवर के रूप में स्थापित करता हो। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसी बात का संदेश हम सबको देता है। हमें वर्तमान की इन चुनौतियों को समझना पड़ेगा जो हम सबके सामने है, भारत के सामने है, सनातन धर्म के सामने। याद रखना, जो चुनौती सनातन धर्म के सामने है वही भारत की चुनौती है, और जो भारत की चुनौती है वही सनातन धर्म की चुनौती है। दोनों एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, कोई एक दूसरे से अलग नहीं। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था। और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा। यह देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए, और उसी विरासत के संरक्षण की दिशा से ये विकास के कार्य उसके साथ जोड़े जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मुझे बड़ा विश्वास है कि हमारा ये ब्रज क्षेत्र अपनी इस विरासत को संरक्षित करते हुए निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, इंतजार को समाप्त करते हुए अयोध्या में रामलला के पुनः विराजमान होने को लेकर के होती है, काशी की कायाकल्प को लेकर के होती है, वैष्णव कुंभ को लेकर के होती है, प्रयागराज कुंभ को लेकर के होती है, तीर्थ धामों के विकास के लिए जो कुछ किया जा रहा है वह उस रूप में होती है। और विकास के रूप में भी आज उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। आज लोगों को लगता है कि हां, अब उत्तर प्रदेश प्रश्न प्रदेश नहीं है, आज उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है जो देश चाहता है, और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में, जिस उत्तर प्रदेश को पहले विकास का बैरियर माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास का बेहतरीन समन्वय के माध्यम से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन करके तेजी के साथ उसमें योगदान देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है।
और ये विकास की योजनाओं का जो आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है वह इसी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं देखता हूं हमारा हर जनप्रतिनिधि उन चीजों को लेकर के, गोवर्धन के विधायक उसके लिए, मथुरा वृंदावन के विधायक विकास के लिए, यहां की भावनाओं का सम्मान हो, यहां की आस्था का संरक्षण करते हुए हमें विकास कराना है। बलदेव के विधायक उसके लिए, छाता से चौधरी लक्ष्मी नारायण जी वहां के